हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन किक ऑफ कन्वर्सेशन। भाई हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल बहुत सारे फैंस, बहुत सारे लोग जो यूनाइटेड फैन हैं, जो नहीं है, वो मुझसे भी पूछ रहे होते हैं, ओवरऑल मीडिया में भी सर्च कर रहे होते हैं कि भाई व्हाई इज मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिशिंग 16th इन द लीग दिस सीजन व्हाइल देयर यूरोपा लीग फाइनल जो हम इस सीजन खेलने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या रीजन है कि यार यूरोपा लीग में आपको यूनाइटेड का वो अर्जेंसी, वो पोटेंशियल दिखता है विच एमोरिम कुड ही हैज इंप्लीमेंटेड विद हिज स्टाइल ऑफ प्ले एंड एवरीथिंग। ये हमें यूरोपा लीग में दिखता है, द वे यूनाइटेड आर प्लेइंग इन द यूरोपा लीग, लेकिन ये आपको प्रीमियर लीग में नहीं नजर आता। तो भाई यहाँ पे टॉप 5 रीजन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा विच इज वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर 16th इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। तो भाई वीडियो आपने जरूर एंड तक देखनी है और मुझे जरूर बताना कि व्हाट इज द मैसिव, द बिगेस्ट रीजन फॉर यू मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिशिंग 16th इन द लीग दिस सीजन। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इससे हम ऊपर फिनिश कर पाएंगे। एक गेम अभी बाकी है, चेल्सी से फिर हार गए। लास्ट 8 मैचेस में से 6 मैचेस आप हारे हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। दे आर विनलेस इन द लास्ट 8 मैचेस। बहुत बुरी फॉर्म चल रही है लीग में। बट व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस बैड लीग फॉर्म? तो भाई सबसे पहले चलते हैं नंबर फर्स्ट रीजन पे, और फर्स्ट रीजन है भाई इनियोस। I think that was a poor decision making from Ineos right from the start of the season, जहाँ पे उन्होंने एरिक टेन हैग को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दी, उनको रखा टू मैनेज फॉर दिस सीजन, और फिर उनको मिड ऑफ द सीजन वहाँ पे उनको सैक कर दिया गया। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ कि भाई आपने एक मैनेजर को प्री सीजन दिया, उसको ट्रांसफर बजट दिया, उसको उसकी साइनिंग्स दी मर्जी की, वो उस तरह से नहीं कर पाया, और उसके बाद आपने मिड सीजन में उसको, मिड सीजन भी नहीं था भाई, दरमियान में आपने उसको सैक कर दिया। एंड देन मिड सीजन यू ब्रिंग अ न्यू मैनेजर विद न्यू टैक्टिक्स, न्यू स्ट्रेटजीज। उसका बिल्कुल अलग हो रहा है भाई एक जो आपका न्यू मैनेजर है। यू गिव हिम दिस चांस और आप उसको कहते हो कि यार मिड सीजन में तुम आ जाओ, हमसे वेट नहीं होता। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, दिस वॉज द फर्स्ट रीजन व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड 16th इन द टेबल राइट नाउ। सेकंड भाई, आप न्यू मैनेजर लेके आए, ऑफ कोर्स ही विल हैव टू इंप्लीमेंट हिज आइडियोलॉजी, हिज टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग व्हाट ही हैज बीन मैनेजिंग फॉर द लास्ट, जब से वो मैनेज कर रहा है भाई उसकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई, और ये उनको पता था यार वो अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करेगा, वो अपना सिस्टम चेंज नहीं करेगा। उसने आगे बोला कि यार इट्स बेटर टू आप इस सीजन सफर कर लो रादर देन यू वेट फॉर नेक्स्ट सीजन जहां पे मुझे अपनी आइडियोलॉजी जो है वो चेंज करनी पड़े अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स। मैं ये नहीं करूंगा। सो आई थिंक दिस इज द सेकंड रीजन which is why United are 16th in the table. This was like a pre-season for Ruben Amorim because he didn't get a proper pre-season with this squad. So I think this is one of the reasons that United are 16th in the season. वहाँ पे उसको proper management, squad management, players ने भी time लगाया यार उसके tactics implement करने में, समझने में, positioning, transition phases and everything like that, वो आप सबको पता है. So I think this is one of the reasons that United are 16th in the table in the Premier League. Third, these players. भाई प्लेयर्स पे तो मैं जितनी लंबी बात करूं ये वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। These players were not suitable for Ruben Amorim system, ये हम सब जानते थे भाई। जो वो बैक 3 खिलाता है वहां पे आपको राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, घोड़े चाहिए भाई आपको, मिडफील्ड में घोड़े चाहिए, प्रेसिंग आपको मॉन्स्टर्स चाहिए, जो आप स्पोर्टिंग लिस्बन की टीम में देखते थे वो आपको यूनाइटेड में नहीं अवेलेबल। एरिक टेन हैग ने अपनी साइनिंग्स की जिस तरह से भी की भाई, दैट वाज हिज टीम, उसके अपने बंदे थे, उसने अपनी आइडियोलॉजी अपने टैक्टिक्स के हिसाब से जो साइनिंग्स की थी उसमें से कुछ फिट इन हो गए रूबेन एमोरिम के सिस्टम में, कुछ नहीं हो पाए। वी कैन ब्लेम ईच एंड एवरी प्लेयर फॉर सो मेनी रीजंस, लेकिन ओवरऑल ऑफ कोर्स दिस स्क्वाड नीड्स मेनी न्यू साइनिंग्स, मेनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स टू बी एबल टू इंप्लीमेंट दोज टैक्टिक्स, दोज स्ट्रैटेजी जो रूबेन एमोरिम चाहते हैं अपनी टीम से, और ये आप सब जानते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज थर्ड बिगेस्ट रीजन दैट यूनाइटेड आर 16th इन द टेबल। आपको पता है प्रीमियर लीग वन ऑफ द टफेस्ट लीग है भाई, इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा फिजिकल है, हर टीम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट होती गई है भाई। आप इस वक्त ये नहीं कह सकते यार ये टॉप 5 टीम है। अब कल का मैच ले लें यार, चेल्सी का मैच ले लें, दे आर सिटिंग राइट इन द टॉप 5, लेकिन क्या आपको इस चेल्सी की टीम से लग रहा था कि ये टॉप 5 टीम है प्रीमियर लीग की? नहीं। आई थिंक बॉर्नमथ हैज प्लेड बेटर फुटबॉल देन चेल्सी फुटबॉल क्लब दिस सीजन, लेकिन चेल्सी आर सिटिंग इन द टॉप 5 and this actually tells you how much competitive is the Premier League. हर टीम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट होती गई, क्रिस्टल पैलेस, बॉर्नमथ, ब्रेंटफोर्ड, यहाँ पे आप न्यूकासल, ब्राइटन, मैं जिस मर्जी टीम का नाम ले लूँ, कोई भी वीक टीम नहीं है भाई इस टाइम प्रीमियर लीग में, अपार्ट फ्रॉम मे बी द रेलीगेशन बैटलिंग टीम्स, और कोई भी टीम नहीं है, और रेलीगेशन बैटलिंग टीम्स के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड मैचेस भी नहीं जीते। दिस इज वन ऑफ द रीजंस भाई। सो दिस वाज द थर्ड रीजन कि भाई हर टीम स्ट्रॉन्ग होती गई है, आपके पास वो प्लेयर्स वो नहीं थे जो कि आपके स्टाइल ऑफ प्ले को इंप्लीमेंट कर पाते। चौथा भाई, द बिगेस्ट फैक्टर इज मोटिवेशन।
मेरा ख्याल है मोटिवेशन के बगैर कोई भी टीम नहीं चल सकती है। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी, आपकी टीम, आपके प्लेयर्स आपको वो परफॉर्मेंसेज नहीं निकालते देंगे। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल, दिस इज अबाउट रियल लाइफ एज वेल। इवन इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ कॉर्पोरेट फर्म या यहाँ पे आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फर्म में भाई बोनसेस होते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स होते हैं, आपके और इंसेंटिव्स होते हैं, अलाउंसेज होते हैं, जो आपको एक मोटिवेशन दिए रखते हैं कि यार मैंने अपना फुल देना है भाई, अपना फुल काम करना है यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स नॉट परफॉर्मिंग अप टू द पावर इन द प्रीमियर लीग। जब उन्हें पता चल गया यार कि हम तो ना टॉप 6 आ सकते हैं, ना हम चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं। बिकॉज जब रूबेन अमोरिम आया था तब बात शायद इतनी बिगड़ी नहीं थी, लेकिन बात बिगड़ने की तरफ जा रही थी, बिकॉज वी वर नॉट कंसिस्टेंट इनफ टू इन गेटिंग द रिजल्ट्स। आप वीक इन वीक आउट उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे थे, जो वो अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बोलता है कि यार अगर आप वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाते तो आप चैंपियंस लीग में फिनिश कर लो, आप जहां मर्जी फिनिश कर लो, कोई फायदा नहीं है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि भाई मोटिवेशन की कमी थी प्लेयर्स में टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, टू नो क्वालिफाई फॉर मे बी द यूरोपियन लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, जिस मर्जी लीग के लिए। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास सिर्फ यूरोपा लीग रह गई है, एक मैच रह गया जिसकी बेसिस पे आप चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि भाई यूरोपा लीग में आपको वो फॉर्म वो नजर आया है, वो मोटिवेशन नजर आई है, वो अर्जेंसी नजर आई है। बिकॉज यहाँ पे यूरोपा लीग जीत के आप चैंपियंस लीग जाते हो और चैंपियंस लीग में आपके पास मॉनिटरी बेनिफिट है, प्लेयर्स विल गेट मोर वेजेस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड प्लेयर्स प्लेइंग भाई विद अर्जेंसी इन द यूरोपा लीग। आपने ऐसे ऐसे मैचेस निकाल लिए जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस माउफ हो गया दिमाग के, भाई ये यूनाइटेड टीम इस तरह भी खेल सकती है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट United are 16th in the table. They didn't have enough motivation to play till the end of the season कि भाई हम कुछ जीत पाएंगे, हम कोई टॉप ऑफ द टेबल कहीं फिनिश कर पाएंगे। So if you finish anywhere from 8th to 16th is the same for any club. और भाई फिफ्थ रीजन है स्क्वाड डेप्थ। If you are playing in the Europa League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, you need squad depth. यहाँ पे आपको injuries to key players at की मोमेंट्स हुई। यहाँ पे लीचा मार्टिनेज निकल गया, who was just picking up his form under Ruben Amorim. He went out of the season. अमर डियालो ने जब फॉर्म पकड़ना स्टार्ट की, he went out of the season. रासमस हॉयलैंड की आप बात कर लें, उस पर तो मैं क्या ही हूँ, वो खेलते हुए भी आपको दिखता है कि वो नहीं खेल रहा। उस पर भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना चैनल पे। सो भाई ये भी एक रीजन है कि यार जो प्लेयर्स थे आपके पास वो भी उस लेवल के प्लेयर्स नहीं थे यार, और जो थे उस लेवल के प्लेयर्स वो कुछ इंजर्ड हो गए, डिलीट किया। आप देख लें की मूवमेंट पे की इंजरी हो गई आपको, यूरो हैज बीन कमिंग इन एंड आउट, वो भी आपको इंजर्ड नजर आए। सो मतलब बहुत सारे की प्लेयर्स आपको इस तरह से इंजरी प्रोन नजर आए। आई थिंक दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपको कंसिस्टेंट इनफ परफॉर्मेंसेस नहीं मिल पाई लीग में। एक प्लेयर एक हफ्ता आपके बैक थ्री कितनी दफा चेंज हुए हैं यार, अगर आप रूबेन अमोरिम के अंडर देख लो, हर बंदे ने पता नहीं, आप ल्यूक शॉ, एडन हेवन, लिंडलॉफ, मैगवायर, जॉनी एवेंस, तो पता नहीं किस किस ने बैक थ्री में खेल लिया यार। दिस वाज आल्सो अबाउट वन थिंग दैट यूनाइटेड डिडंट गेट इनफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। और जो रही सही कसर थी वो आपके गोलकीपर ऑन्ड्रे ओनाना पूरी कर देते थे अपनी हरकतों की बेसिस पे। सो आई थिंक आप मैनेजर पे करो जितनी हद तक करना है, ब्लेम करो मैनेजर को। मैं नहीं कहता कि रूबेन अमोरिम को मत करो ब्लेम, कहीं ना कहीं शायद मैनेजर पे भी जाती है बात, लेकिन वो बहुत आगे तक जाती है। दीज रीजंस, इनके बाद जाके कहीं मैनेजर की बारी आती है। सो आई थिंक जब तक रूबेन अमोरिम को उनके प्लेयर्स नहीं मिलते, उनका स्क्वाड नहीं मिलता, आप रूबेन अमोरिम को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड दीज वर टॉप 5 रीजंस व्हाई यूनाइटेड आर राइट नाउ 16th इन द लीग एंड इन द फाइनल ऑफ द यूरोपा लीग। तो अगर भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। आप मुझे अपनी रीजन भी बताना, क्या कोई रीजन मैं मिस कर गया हूँ जिसकी वजह से यूनाइटेड 16th है प्रीमियर लीग टेबल में। और भाई इसी तरह सपोर्ट करते रहो भाई चैनल को। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलोंग में। तब तक भाई कीप फॉलोइंग किक ऑफ कन्वर्सेशन, टेक केयर, पीस आउट।